स्वयं ही ये संत बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं, स्वयं ही प्रभु बनते हैं, स्वयं ही सब लीलाएं अपनी करके हम एक रोल करके एक परम भक्त में क्या गुण होते हैं, एक परम संत के क्या गुण होते हैं और पूर्ण प्रभु के अंदर कौन से गुण होते हैं, उन सब से युक्त थे वो मालिक। उन्होंने बताया है कि ये जग सारा रोगिया रे, आज से अगर 50 वर्ष पहले ये मार्ग ये दास शुरू करता तो रोज डरे लगते, रोज पिटाई होती मेरी। क्यों? हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताते और ये विद्वता के भूखे लोग इस बात को ऊपर नहीं आने देते। और आज हमारे सदग्रंथ बता रहे हैं, उनके इतिहास बता रहे हैं, उनके जीवन चरित्र बता रहे हैं कि ये नासवान है। परमात्मा ने ये रिहर्सल पहले करके देखी थी। आज से 600 वर्ष पूर्व परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए थे, परमेश्वर पूज्य कबीर परमेश्वर जी। उन्होंने यही ज्ञान जो दास उन्हीं का दिया हुआ आपको बता रहा है, ये 600 वर्ष पहले भी प्रारंभ किया था, ऐसे ही बताया करते थे। लेकिन इन महिमा के भूखे लोगों ने परमात्मा के दुश्मन बना दिया हमें। हम उनको महर्षि मानते रहे, उनको कह का ज्ञान नहीं था भक्ति का। हम उनको केवल एक संस्कृत का विद्वान मानते रहे, एक भाषा के जानने वाला मानकर। और वही सिंपल, वही पूरा ज्यों का त्यों ज्ञान परमेश्वर ने सिंपल लैंग्वेज में दे रखा था। आज उनकी अमृतवाणी सारे वेदों से, पवित्र गीता जी से ज्यों की त्यों मिल रही है, तो इसी ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया। तो ये परमात्मा ये बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है, जग सारा रोगिया रे। क्यों रोगिया है? जन्म मरण का रोग लगा या तृष्णा बढ़ रही, खांसी और आवागमन की डोर गले में। आवागमन, मृत्यु फिर आना, फिर मृत्यु, स्वर्ग जाना, नरक जाना, फिर आना। कहते ये आने जाने की डोर गले में, या पड़ी काल की फांसी। ये काल नाम फांसी ला रखी, कर्म बंधन में बांध रखा हमारे को। फिर क्या बताते हैं, ये क्या कारण है कि तुम देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, कराना तत्व विचारा। ये गुरु बन गए, नहीं ना पता तुम महापाप के भागी हो रहे, ये गुरु बन बैठे और इनके अनुयायी बन गए, उनको विचारों को मालूम नहीं, तुम इनके गलत पीछे लग गए। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए और किया ना तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोकेगा पंजारा, कि तुम्हें महाकष्ट दिया जाएगा दोनों की साधना शास्त्र विरुद्ध होने से। पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 16 के 23 और 24 मंत्र के में जो वर्णित विधि है कि जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण पूजा करते हैं, ना उनकी कोई गति हो, ना उनकी कोई कार्य सिद्ध हो, ना उनको कोई सुख हो। इसलिए अर्जुन, सत भक्ति करने के लिए भाई शास्त्र ही प्रमाण में है, और किसी की दंत कथा लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका बंजारा। गुरु जी भी, ये गुरु लोग भी गलत साधना कर रहे हैं और करवा रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, और ये शिष्य भी बेचारे इनके पीछे, दोनों ही वहां नरक में डाले जाएंगे। दास ने कोई शौक नहीं किसी के बारे में, कोई किसी की जो है इंसल्ट करने का नहीं, उन दोनों को आगाह कर रहे हैं कि अपने सदग्रंथ ये बता रहे हैं और आप गलत मार्ग अपना रखा है। आपके नक्शे में ये लिखा है, आप जा रहे विरुद्ध। आपके नक्शे में, इस रोड मैप में जिस दिशा में जाना वो तुम चल नहीं रहे हो। इनको फिर देखो उस मार्ग को, फिर उस पर चलो। इतना सा दास का काम है। और ये बता रहा हूं कि देखो ओरिजिनल मैप ये बता रहा है, तुम्हारे थ्योरी ये बता रही है, ये इस मैप से नहीं मिलती, इसलिए तुम्हारी दिशा गलत है। इतना सा काम है। इसको दोबारा देख लो, ठीक है तो जाइए, नहीं तो वापस आ जाइए। इसको लोग निंदा कहते हैं। अभी 1-2 साल और कहेंगे, फिर नहीं कहेंगे निंदा, फिर तो एक परम कल्याण का मार्ग बताएंगे। एक संत ने कमाल कर दिया, इतना संघर्ष किया, दास के जाने के बाद दुनिया याद करा करेगी और इतिहास बनाए जाएंगे। लेकिन उसमें लाभ क्या होगा? सुखी महिमा करने का। अब मौका है, आओ दास के पास, उपदेश लो। दास को परमात्मा ने आपके लिए भेज रखा हुआ, जड़ी दे रखी है। ये सदा नहीं रहा करती, ये सदा नहीं रहा करते, ये सदा ये सतमार्ग नहीं चला करते। तो क्या बताते प्रभु के सच्चा सतगुरु कोई न पूजे,
इन झूठों जगपतियासी। अब देखो यहां आसपास कोई और संत आ जाता, लाखों की संख्या इकट्ठी हो जाती, और ये दास 10 वर्ष से संघर्ष कर रहा है इस मार्ग पर। ये कितने पुण्यात्मा स्वच्छ होकर आई है इस प्रभु के मार्ग में। तो परमात्मा कहते हैं साचा सतगुरु कोई ना पूजे झूठों जगपतियासी। पतियासी माने विश्वास करते हैं इनके ऊपर, इन झूठों पर विश्वास करें और सच्चे को नहीं मानते। अंधे की बाँ बही गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अंधे की बाँ अंधा यानी ज्ञानहीन को ज्ञानहीन दिशा दे रहा है, तो बताओ फिर रास्ता कौन बतावे, मार्ग कौन बतासी। फिर प्रभु कहते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, ये सार शब्द है ना, या वो सरजीवन बूटी है, यानी ये वास्तविक मंत्र है। इसका गैस गैस अंग लगाओ, यानी डट का भजन करें। और कह कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जासी, क्योंकि अभी तक यही कहा करते जन्म मृत्यु तो जीव की कभी समाप्त नहीं होती, है तो अटल नियम है। परमात्मा कहते हैं तुम सत्कर मानो, विश्वास करो मेरे पे, इस वास्तविक विधि से तुम्हारा जन्म मृत्यु समाप्त हो जाएगा। अब ये सतलोक की महिमा गाने वाले ये कबीर साहब की वाणी चुरा के करने नो दीदार महल में प्यारा है, एक शब्द है प्रभु का, उसकी हल्दी की गांठ लेकर पंसारी बन गई है धन धन सतगुरु राधा स्वामी वाले। इन्हें कह बेरा नहीं, शब्द के बारे में इनको विवेचन नहीं है बिल्कुल भी। और ये पुराना नाना पंथ बना दिए, एक दूसरे तो प्रभु का भूख, प्रभुता के भूखे। आगरा से ब्यास में श्री जयमल सिंह जी से के सावण सिंह जी से हुए, सावण सिंह जी के फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना ने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा शुरू कर दिया। एक ने सावण सिंह के शिष्य ने श्री दर्शन उसने कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में शुरू कर दिया। फिर कृपाल सिंह के 2 बागी शिष्य हो गए, एक ठाकुर सिंह, एक जो जय गुरुदेव, इन्हें मथुरा में जमटा गाइड दिया, और ठाकुर सिंह ने और दुनिया डुबो दी। यानी किसी को कह का ज्ञान नहीं। ये कहते हैं परमात्मा सतपुरुष निराकार है, वहां सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां जाकर उसमें लीन हो जाना। बताओ भाई कौन जाओ वहां, कौन समुद्र में डूब गया मरे। इन्हों का भी अच्छे बाग बगीचे हैं, वहां घूमे फिरेंगे तो जी भी कर जाने, इन्हों के उसमें समा जाना है, कमाल की बात है। कोई ने कहा समुद्र में डूब कर मर जाना, उधर कौन जाओ, मूर्ख बेसक जा। तो वहां निराकार नहीं है, सारी चीज व्यवस्थित है, परमात्मा साकार है, वह हर चीज है। जैसे यहाँ व्यवस्था है जो की तो वहां पर है, लेकिन यहाँ के आहार में वहां के आहार में दिन रात का अंतर है। वो एक तत्व से बना हुआ आहार, एक तत्व से बना हुआ शरीर, और एक तत्व से बने हुए वहां पर तेज पुंज के वृक्ष हैं, तेज पुंज के बाग, तेज पुंज का वहां अमृत सरोवर भरे हैं, तेज पुंज का वहां प्रकाश, तेज पुंज के शरीर हैं, यानी वहां कभी मृत्यु नहीं होती। ये 5 तत्वों से बना हुआ ये कवर है, ये खत्म हो जाता है। इसके ऊपर 3-4 कवर काल ने और चढ़ा रखे, उसके अंदर हमारा ओरिजिनल शरीर है, जिसका 16 सूर्य जितना प्रकाश है हमारा। और परमात्मा का, हमारे प्रभु का एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, वो भी कम पड़ जावे, इतना नूर प्रभु का है, इतना प्यारे लगते हैं वो, इतना सुंदर शरीर है। अरस पुरस पर श्वेत गुमट है, जहां सतगुरु का डेरा, श्वेत सतर सिर मुकुट विराज जाए, देखत ना उस चेहरे नु। वहां पर सतलोक में एक बहुत बड़ा गुमट है, बहुत सफेद लंबा चौड़ा, उसके बीच में परमेश्वर कबीर साहब सतपुरुष रूप में विराजमान है। इतना सुंदर शरीर है उसमें उनका के ऊपर श्वेत छत्र है और श्वेत ही मुकुट है मालिक का, और उसमें से झिलमिल झिलमिल किरणें निकल रही हैं, और सुंदर शरीर है दाता का। उनका ज्यादा प्रकाश है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। और ये राधा स्वामी वाले भी न्यू कहे हैं कि उस सतपुरुष के एक रोमकूप दी शोभा, करोड़ सूर्य मिला दे, इतने ही चंद्रमा मिला दे, इतना सुंदर है। और फिर न को निराकार है, अरे तेरा गजब वही रोमकूप की तो है शरीर बिना। अकल कतीन ही लोगों में भक्ति मार्ग की, वो अच्छी आत्माएं थी, पिछले जन्म के संस्कारी हंस थे, प्रभु की तलाश थी, ये फंस गए नकली संतों के और उन्हें ढूंढा ठा गए। क्योंकि जिसमें पूर्ण कमाई होती है उसकी शब्द में शक्ति होती है, और वो जो भी कहे का लाभ भी हो जाता है, तो वो भोली आत्मा उसको चिपक जाती है। कई लोग ऐसे, एक भक्त कह रहा था जी, हमने एक साधु देखा, इन्हों बोला ले ये 500 का नोट त्रिगोज में डाल ले। उसने 500 का नोट अपनी जेब में डाल लिया, 5 मिनट पाछे देखा उसकी जेब में नोट नहीं पाया।
कहां गया देखियो मेरी जेब में रहा। अरे उससे सी उसके प्रभुता होगी। अगले भाई तो महापुरुष पड़ा है जादूगरी दिखा के, सिद्धियां हैं ये। परमात्मा कहते हैं ड्रामेबाजी से भक्ति का कोई लिंक नहीं है। तो यहां क्या बताते हैं परमात्मा के देखा देखी गुरु से बन गए कराना तत्व विचारा, ये देखम देखा एक दूसरे के पीछे लग रहे हैं। तो हम यहां से जब जाएंगे तो हमारा जो इस भक्ति की साधना से ये सब जितने हमारे ऊपर आवरण है ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सूक्ष्म सतुर शरीर तो यही रह जाएगा, ये सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाएगा, कारण भी, महाकारण भी, कवल्य भी। फिर एक ही नूरी शरीर हमारा अंदर से निकल के प्रभु के संग और सतलोक जाएगा, जहां हम ठाठ से रहा करेंगे। वहां रहने का स्थान ही वहां पर अपना, ये तो हम गलत फंस गया पर ये रहने का स्थान नहीं है, वो वास्तविक स्थान है। वहां पर बिल्कुल आनंद में रहते हैं। वहां प्रभु भी हमारे साकार हैं, हम भी साकार हैं। हमारी शब्द से वहां हमारी संतान उत्पन्न होती है। तो ये वहां हम ठाठ से सपरिवार रहते हैं। वही उसी की डुप्लीकेट कॉपी काल ने यहाँ कर रखी है। तो वहां चलेंगे, वहां ठाठ से रहा करेंगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में पुण्यात्मा सुन रही थी, अविनाशी परमात्मा कौन है, पूजा के योग प्रभु कौन है, प्रभु की परिभाषा से आप परिचित हुए। राम कहो, साहिब कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, रब कहो, ये शक्ति बोधक शब्द हैं। वो कौन प्रभु है, कैसा है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है, वो कैसा है, कौन है, ये चारों पवित्र वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में, पवित्र बाइबल में, पवित्र अमृतवाणी उन महापुरुषों की जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा है, और स्वयं परमेश्वर ने अपना जो भेद अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में ज्ञान कराया है, उसमें स्पष्ट है कि वो परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है, ये ज्ञान पवित्र चारों वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ में और पवित्र गीता जी में नहीं है, और न ही पवित्र बाइबल में है। उस परमात्मा के पाने की विधि केवल 5वें वेद में, सवसम वेद में है, जो परमात्मा ने स्वयं आकर के हमें बताया है अपनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण वाणी में, साधारण भाषा में, कबीर वाणी में। और फिर उन्हीं के द्वारा परमेश्वर पूर्ण परमात्मा की कृपा से, उन्हीं की रजा से जो अन्य महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उन की अमृतवाणी में भी परमेश्वर के पाने की विधि ज्यों की त्यों लिखी है। वेदों में और पवित्र गीता जी में ये संकेत है कि उस परमात्मा के पाने का 3 नाम का मंत्र है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा का, उस पूर्ण प्रभु का जो जाप करने का मंत्र ओम तत् सत है। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् परब्रह्म का जाप है। ये तत् सांकेतिक है, यहां पर ओरिजिनल मंत्र नहीं है, ये वास्तविक मंत्र नहीं है, और सत भी ये सांकेतिक है। इसी प्रकार श्याम वेद संख्या नंबर 822 में उस परमेश्वर का नाम भी लिखा है कि वो परमात्मा 3 नाम का, 3 मंत्र का जाप देकर
अपने अनुयायी को, अपनी पुण्य आत्मा को, अपने भक्ति साथी, भक्ति को करने वाली आत्मा को सतलोक ले जाता है पाप रहित करके। वो 3 मंत्र, त्रितस्य नाम है, उसके 3 नाम का मंत्र है। अभी तक क्या कहा करते थे ये नादान संत, ऋषि, महर्षि कि परमात्मा निराकार है, केवल उसका प्रकाश देखा जा सकता है। फिर उसको अंग्रेजी में बोलने लगे, डिवाइन लाइट कहने लगे, डिवाइन लाइट। हिंदी में प्रभु का प्रकाश, दैवी प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश, स्वयं प्रकाशित है प्रभु, ये भी लिखते हैं और कहते हैं भगवान निराकार है। अब जैसे कोई हीरे को कहे कि वह स्वयं प्रकाशित, हीरा स्वयं प्रकाशित है, मणि स्वयं प्रकाशित है, ट्यूब स्वयं प्रकाशित है, और फिर कहें ट्यूब निराकार है, हीरा निराकार है, चंद्रमा स्वप्रकाशित है और चंद्रमा कहें निराकार है, सूर्य स्वयं प्रकाशित है और सूर्य को कहें निराकार है, तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता। वो परिचित ही नहीं है, उन्होंने कभी सूर्य देखा ही नहीं है, ना चंद्रमा देखा और नहीं उन्होंने हीरा देखा है। सुनी हुई व्याख्या भी उनकी सही नहीं है। इसी प्रकार अभी तक परमात्मा को निराकार कहते रहे और वो साकार है। सभी प्रभु सशरीर हैं, उनकी शक्ति और उनके शरीर के प्रकाश में भिन्नता है। जैसे सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की क्या परिभाषा होती है? सत चित आनंद, यानी चित्त का, मन का सच्चा आनंद, जिससे मन को सही आनंद आवे उसको सच्चिदानंद कहते हैं। इसलिए प्रभु का एक उपमात्मक नाम सच्चिदानंद भी है। तो अब सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो मन को अच्छा लगे, मन भावन, सुभान। अब जैसे रात्रि के समय ये पतंग होते हैं, मच्छर होते हैं, चींटियां होती हैं पंखों वाली। जब रात्रि के समय कोई 40 वाट का बल्ब उदय हो जाता है, जग जाता है, 40 वाट का बल्ब जब जग जाता है तो वो सभी उसके ऊपर मंडराने लगती हैं, उसको सच्चिदानंद मान के। अब उनके मन को वो बहुत प्यारा लग रहा है, इसलिए उससे टक्कर लगा रही हैं, उसके प्यार कर रही हैं, उसे चारों तरफ घूम रही है। उस समय उनके लिए वो सच्चिदानंद है। और जब 100 वाट का उदय जग जाता है बल्ब, 100 वाट का बल्ब जग जाता है, तो वो फिर उस 40 वाले वाट के बल्ब को छोड़ के उस 100 वाट के बल्ब के चारों ओर फिर मंडराने लग जाती है। उस समय उनके लिए वो सच्चिदानंद हो गया, वो 40 वाट वाला सच्चिदानंद नहीं रहा। अब इन बातों को विचार करना, क्योंकि अब ज्ञान जो है, भक्ति जो है आपकी ज्ञान से रुकेगी और ज्ञान से ही चलेगी। अभी हमें ज्ञान नहीं मिला था, अज्ञान का गाटा जोड़ रखा था। कहते सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। अभी तक ये महर्षि कहलाने वाले भी अज्ञानी थे, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत उन्हें नहीं मिला था। आपका भाग्य उदय हो गया, क्योंकि देख ज्ञान है, इसको संस्कृत में है चाहे कोई इंग्लिश में लिखा है, और जिस भाषा को श्रोता समझते हैं और वक्ता जो है प्रवचन करता, उन्हीं की भाषा में उस गूढ़ ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में समझा देता है, तो आपके लिए वो ज्ञान आपके हृदय में साधारण भाषा में समा चुका है। आपके लिए वो ज्ञान ही चाहिए। भाषा का काम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने मात्र है, उसके बाद भाषा का कोई काम नहीं। फिर जो जिस भाषा में बोलते हैं उसी भाषा में बोलकर हम एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते हैं। तो अभी तक हमें किसी भी भाषा, कोई भी ज्ञान सही नहीं था, श्रेष्ठ नहीं था। सच्चिदानंद नाम सुना था, पर सच्चिदानंद है क्या चीज, वो कौन है सच्चिदानंद, ये ज्ञान अभी तक हमें करा नहीं पाए।
अब जैसे 100 वाट का बल्लभ जब उदय हुआ जगा तो वो सभी रात्रि में पतंग, वो सब जीव जंतु उस 100 वाट के बल्लभ की तरफ आकर्षित हो गए। उसके बाद 500 वाट का जगा दिया तो वो 100 वाट के छोड़कर 500 वाला सच्चिदानंद हो गया। 1000 वाट का जगा दिया तो वो 500 वाला भी फेल हो गया, फिर वो सच्चिदानंद हो गया। अब यही बात समझनी है। और जब उदय हुआ सूर्य, फिर वो सूर्य सच्चिदानंद हो गए, फिर वो आराम से अपने, क्योंकि सब जगह प्रकाश ही प्रकाश हो गया, वो आराम से बैठ गए। इसी प्रकार जैसे हम पहले श्री हनुमान जी की पूजा करते थे, बाबा श्याम जी की पूजा करते थे, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, हमारे लिए वही सच्चिदानंद थे, हमें वो अच्छे लगते थे। अब जैसे अब ज्ञान हुआ कि ब्रह्म की क्या स्थिति है, पर ब्रह्म की क्या स्थिति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, इससे हम परिचित हो गए, तो अब हमारे लिए जो सच्चिदानंद हो गया वो कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, अब हमारे लिए वो सच्चिदानंद है।